कभी कभी जीवन एक अजीब मोड़ पर आकर रुक जाता है, जहां सब कुछ दिखाई देता है फिर भी कुछ महसूस नहीं होता। भीतर जैसे कोई आवाज धीमे धीमे कहती है, अब क्या? तुमने दौड़ लगाई, खोज की, किताबें पढ़ी, ध्यान किया, समझने की कोशिश की, और फिर एक दिन अचानक सब शांत हो गया। कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, बस एक सन्नाटा। यह वही क्षण है जब मन पहली बार रुकता है और आत्मा बोलने लगती है, लेकिन उसकी भाषा शब्दों की नहीं होती, वह खामोशी में बात करती है। यही वह पल है जहां अधिकतर लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब जीवन में कुछ करने को नहीं बचता, बल्कि कुछ होने की मांग उठती है। यह अवस्था अजीब है, क्योंकि बाहर की दुनिया कहती है चलो आगे बढ़ो, कुछ हासिल करो, और भीतर की आवाज कहती है बस रुको, महसूस करो, जियो। जब यह द्वंद्व शुरू होता है तो अर्थ खोया खोया लगता है, मगर यहीं से यात्रा शुरू होती है, जागरण के बाद की यात्रा, जहां तुम समझते हो कि सब कुछ जान लेना, सब कुछ पा लेना, सब कुछ देख लेना, यह भी अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जब पहली बार तुम सचेत होते हो तो ऐसा लगता है मानो पर्दा हट गया हो। जो झूठ पहले सच लगता था वह अब टूटने लगता है। तुम लोगों को देखते हो सब भाग रहे हैं, बिना यह जाने कि कहां जा रहे हैं। पहले तुम भी वही कर रहे थे, अब तुम केवल देख रहे हो। यही देखने की शुरुआत है, लेकिन यह देखने का सुख नहीं देता, यह बेचैनी देता है, क्योंकि पहली बार तुम महसूस करते हो मैं वो नहीं हूं जो अब तक समझता था। और यह एहसास किसी तूफान से कम नहीं, यह भीतर की धरती को हिला देता है। तुम अब बाहर की मंजिलों से नहीं, भीतर की यात्रा से गुजरने लगते हो, लेकिन इस यात्रा में दिशा नहीं होती, रास्ता नहीं होता, केवल तुम्हारा अस्तित्व होता है। और यह अस्तित्व तुम्हें प्रश्नों के बीच खड़ा कर देता है। अगर मैं वह नहीं तो मैं कौन हूं? यह प्रश्न साधारण नहीं, यह तुम्हारे जीवन की पूरी संरचना को हिला देता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जो नक्शे थे, सफलता, पहचान, महत्व, सब मिटने लगते हैं। और जब ये मिटते हैं तो तुम खाली हो जाते हो। यह खालीपन डरावना है, मगर यही खालीपन सृजन का पहला संकेत है। इस अवस्था को बहुत लोग निरर्थकता कहते हैं, पर सच्चाई यह है कि यह शून्यता नहीं, यह संभावनाओं की मिट्टी है। यही वह जगह है जहां पुराने अर्थ जलते हैं और नए बीज बोए जाते हैं। अभी तुम जो महसूस कर रहे हो, उदासी, असहायता या उद्देश्यहीनता, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा का पुनर्गठन है। पुराना तुम्हें छोड़ रहा है ताकि कुछ नया जन्म ले सके, लेकिन मन अधीर है। वह पूछता है कब? आत्मा जवाब नहीं देती, वह बस कहती है रुको। यह रुकना आलस्य नहीं, यह परिपक्वता है। यही ठहराव आने वाले परिवर्तन की तैयारी है। जैसे बीज धरती में दफन होकर अंधेरे में सड़ता है ताकि पेड़ बन सके, वैसे ही तुम्हारा मैं अभी सड़ रहा है, टूट रहा है, मिट रहा है, ताकि तुम अपने असली स्वरूप में खिल सको। इसलिए इस शांति से मत डरो, यह अंत नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की भोर है जो धीरे धीरे उजाला बनकर उठने वाली है। बस थोड़ी देर और मौन रहो, क्योंकि मौन में ही जीवन तुम्हारा नाम पुकारता है। जब तुम भीतर की इस शांति में उतरने लगते हो तो तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि जीवन बाहर नहीं, भीतर घटता है। लेकिन यह एहसास सुखद नहीं होता, यह तुम्हें नग्न कर देता है। जो भूमिकाएं तुमने अपनाई थीं, बेटा, बेटी, मित्र, साधक, सफल व्यक्ति, सब एक एक कर गिरने लगती हैं। और जैसे ही ये गिरती हैं, एक गहरी असहजता उठती है। अब तक तुम्हारा अस्तित्व दूसरों की नजरों में था, अब पहली बार वह केवल तुम्हारी नजरों में है। यह वह क्षण है जब आत्मा सवाल पूछती है, अगर मैं किसी की परिभाषा नहीं हूं तो मैं क्या हूं? और यही सवाल तुम्हें भीतर के अंधेरे में ले जाता है। लोग कहते हैं जागरण रोशनी है, लेकिन पहले वह अंधकार बनकर आता है, क्योंकि हर प्रकाश से पहले तुम्हें अपने अंधेरे से गुजरना होता है। यही कारण है कि बहुत लोग यहां रुक जाते हैं। वे वापस वही बन जाना चाहते हैं जो पहले थे, लेकिन जो साहसी होते हैं वे इस अंधेरे से गुजरते हैं, जानते हुए कि यही अंधकार असली जन्म की कोख है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की पहचानें पिघलने लगती हैं। जो मैं तुम्हें इतना वास्तविक लगता था, वह अब धुंध की तरह घुलने लगता है। पहले तुम सोचते थे मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह सोच हूं, और अब तुम देखते हो कि यह सब सिर्फ परतें हैं, कोई वास्तविक नहीं। यह देखने का दर्द है
लेकिन साथ ही यह मुक्ति भी है, क्योंकि जैसे जैसे परतें गिरती हैं वैसे वैसे भीतर से कोई और उठने लगता है, कुछ गहरा, कुछ सच्चा, कुछ मौन। यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है जो अब तक छिपा हुआ था, लेकिन उसे देखने के लिए पहले तुम्हें अपने ही भ्रमों की राख में जलना पड़ता है। यही आंतरिक मृत्यु है, और इसी मृत्यु के बाद जीवन फिर से जन्म लेता है, अधिक सरल, अधिक शुद्ध, अधिक जीवंत। यह नया जीवन किसी लक्ष्य के लिए नहीं होता, यह बस अस्तित्व की लय में बहता है। जैसे नदी अपने स्रोत से बहती है, वैसे ही तुम अपने भीतर की ऊर्जा से बहने लगते हो, बिना दिशा, बिना गंतव्य, मगर पूर्णता के साथ। इस अवस्था में बाहरी दुनिया अजीब लगने लगती है। लोग बात करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, और तुम देखते हो कि यह सब एक नाटक है। तुम उसमें हिस्सा तो लेते हो, मगर अब तुम्हारा विश्वास उससे जुड़ा नहीं रहता। तुम समझ जाते हो कि जीवन कोई युद्ध नहीं, एक अनुभव है। अब तुम जीतने नहीं, समझने आए हो, और यह समझ ही तुम्हें गहराई देती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जागती है, जो हर घटना में अर्थ नहीं, ऊर्जा देखती है, हर दर्द में शिक्षा, हर हानि में अवसर। और जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है तो तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है, ऐसी शांति जो किसी ध्यान से नहीं बल्कि स्वीकार से आती है। तुम अब कुछ हासिल नहीं करना चाहते, तुम बस अनुभव करना चाहते हो। यही वह क्षण है जब जागरण घटना नहीं रह जाता, वह अवस्था बन जाता है। अब तुम देखने वाले हो, और यही देखने वाला, यही साक्षी, वही असली तुम हो। जब यह साक्षी तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगता है तो एक नई किस्म की खामोशी फैलती है। यह वो खामोशी नहीं जो खालीपन से आती है, यह वह है जो समझ से जन्म लेती है। अब तुम हर चीज को देखते हो, लोगों की बातें, उनका व्यवहार, अपनी ही प्रतिक्रियाएं, और मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जान जाते हो सब अपने अपने स्तर की नींद में है। कोई सोया है गुस्से में, कोई महत्वाकांक्षा में, कोई डर में, और कोई प्रेम में। और अब तुम किसी को जगाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो जागरण किसी उपदेश से नहीं, किसी किताब से नहीं, किसी ज्ञान से नहीं आता। जागरण तब होता है जब कोई भीतर से तैयार हो जाता है। इस समझ के साथ तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम लोगों को ठीक करने नहीं, उन्हें स्वीकार करने लगते हो। यही वह करुणा है जो केवल एक जागरूक हृदय में जन्म लेती है। जब तुम दूसरों को स्वीकार करते हो, तभी तुम स्वयं को भी पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा लेने लगता है। पहले तुम कुछ बनने की कोशिश में थे, अब तुम बस होने की स्थिति में हो। तुम्हारे काम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, यहां तक कि तुम्हारी बातें भी बदल जाती हैं। अब शब्द कम होते जाते हैं, मौन बढ़ने लगता है। पहले तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम बस देखते हो और भीतर से समझते हो सब ठीक है। यह समझ तुम्हें आलसी नहीं बनाती, बल्कि स्थिर बनाती है। अब तुम दुनिया से भागते नहीं, तुम दुनिया में रहते हुए भी उसके जाल में नहीं फंसते। यही जीवन में रहकर जीवन से परे रहने की कला है। तुम अब किसी लक्ष्य का पीछा नहीं करते, बल्कि लक्ष्य स्वयं तुम्हारे पास आता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन का प्रवाह तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। यही सहजता है, यही ध्यान है। अब धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि प्रेरणा जैसी चीज वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब तुम्हें काम करने के लिए किसी बाहरी धक्का की जरूरत नहीं होती। जो कुछ तुम करते हो वो भीतर की गहराई से आता है, जैसे कोई आंतरिक आह्वान। तुम कुछ इसलिए नहीं करते कि दुनिया देखे, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय कहता है, हाँ यही सही है। यही सच्ची प्रेरणा है जो कर्तव्य नहीं, कृतज्ञता से जन्म लेती है। अब तुम्हारे हर काम में प्रार्थना का भाव आने लगता है। तुम्हारे शब्द साधारण होते हैं, मगर उनमें अर्थ की गहराई होती है। तुम्हारी चाल धीमी होती है, मगर उसमें लय होती है। और तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए शांति बन जाती है। यह वह अवस्था है जहां जीवन और ध्यान एक हो जाते हैं, जहां सांस लेना भी ध्यान है और मुस्कुराना भी। तुम अब साधक नहीं, साधना बन जाते हो। जब तुम इस साधना की अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि जीवन को समझने की कोशिश ही सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन समझने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। जो कुछ घट रहा है, अच्छा, बुरा, सुख, दुख,
सब तुम्हारी आत्मा के विस्तार का हिस्सा है। पहले तुम दर्द से बचते थे, अब तुम उसे भी अपनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर पीड़ा के भीतर कोई संदेश छिपा है। अब तुम्हारे भीतर सवाल नहीं, जिज्ञासा होती है, शिकायत नहीं, स्वीकृति होती है। यही सच्ची परिपक्वता है, जब तुम हर चीज को जैसे है वैसे ही देखने लगते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश के। यह वह अवस्था है जहां तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती, न किसी से न खुद से। बस एक गहरा संतुलन होता है, भीतर और बाहर दोनों में। तुम्हारे चेहरे पर अब कोई मुखौटा नहीं, बस शांति का एक सहज भाव होता है जो हर किसी को छू लेता है। अब दुनिया की गति तुम्हें नहीं घसीटती, बल्कि तुम अपनी लय में चलना सीख जाते हो। यह लय बहुत धीमी लग सकती है, लेकिन इसमें गहराई होती है। अब तुम सफलता को परिभाषित नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे लिए सफलता अब किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि अनुभव में है। पहले तुम सोचते थे कि मैं कुछ बनूं, अब तुम बस होना चाहते हो। यह होना तुम्हें उस शांति तक ले जाता है जहां न कोई डर है न कोई चाह। तुम अब जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो जीवन पहले से ही एक महान बुद्धिमत्ता है जो अपने ढंग से चल रही है। और जब तुम उस प्रवाह को महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। तुम समझते हो कि तुम जीवन के निर्माता नहीं, बल्कि माध्यम हो। अब तुम्हारे भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है, तुम बस बहते हो, बिना विरोध, बिना शर्त। इस अवस्था में प्रेरणा एक अलग रूप ले लेती है। अब यह दौड़ नहीं, यह नृत्य है। पहले जो काम तुम्हारे लिए बोझ लगते थे, अब वे ध्यान बन जाते हैं। हर छोटा काम, खाना बनाना, किसी से बात करना या पेड़ के नीचे बैठना, एक आंतरिक शांति में डूबा होता है। अब तुम्हारे लिए बाहरी उपलब्धियां गौण हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि सच्चा आनंद किसी मंजिल में नहीं, यात्रा में है। और यह यात्रा अब कोई लक्ष्य नहीं मांगती, केवल उपस्थिति मांगती है। यही वह बिंदु है जहां तुम प्रयास से प्रवाह में पहुंचते हो। अब जीवन तुम्हारे माध्यम से घटता है, तुम उसके चालक नहीं, साक्षी हो। और जब यह साक्षी पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तो तुम्हारे भीतर से एक नया प्रकाश फैलता है, जो न शब्दों में समाता है न तर्क में। यह वह प्रकाश है जो बिना दिखाए सब कुछ प्रकाशित कर देता है। यही असली प्रेरणा है, मौन में जन्मी, प्रेम में पली और शांति में फलती हुई। जब तुम इस मौन प्रेरणा के साथ जीने लगते हो, तब जीवन अब बोझ नहीं लगता, वह एक अद्भुत समरसता बन जाता है। पहले जहां तुम सोचते थे कि मुझे कुछ करना है, अब तुम महसूस करते हो कि मुझसे कुछ हो रहा है। यह बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है, लेकिन यही असली क्रांति है। अब क्रिया का स्रोत तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारी चेतना है। जब कोई काम तुमसे होता है, वह सहज होता है, उसमें थकान नहीं होती। तुम करते नहीं, बस घटते हो। और यह अवस्था अद्भुत है, क्योंकि अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस अपने अस्तित्व के आनंद में डूबे रहते हो। जब तुम इस तरह जीते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा फैलने लगती है, एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से बोलती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं, तुमसे मिलकर अजीब सी शांति महसूस होती है, और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि यह शांति तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे माध्यम से बह रही होती है। अब तुम समझ जाते हो कि जीवन का उद्देश्य कभी बड़ा कुछ करना नहीं था, बल्कि गहराई से जीना था। हर सांस में चेतना का अनुभव करना, हर क्षण में जागरूक रहना। पहले तुम्हें लगता था कि जागरण का अर्थ है सब समझ जाना, अब तुम जानते हो इसका अर्थ है हर पल सीखते रहना। यही विनम्रता जागे हुए मन की पहचान है। तुम अब दूसरों को सुधारना नहीं चाहते, बस उन्हें देखने लगते हो, करुणा के साथ। तुम्हें अब किसी की राय की जरूरत नहीं होती, न किसी स्वीकृति की, क्योंकि तुम जानते हो कि सच्ची स्वीकृति भीतर से आती है, जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। अब तुम्हारे लिए ध्यान किसी अभ्यास का नाम नहीं, बल्कि जीवन का तरीका बन जाता है। तुम चलते हो तो ध्यान है, बोलते हो तो ध्यान है, मौन रहते हो तो भी ध्यान है। यही वह अवस्था है जहां जागरण कोई मंजिल नहीं, बल्कि निरंतर यात्रा बन जाती है। और अंत में जब तुम इस यात्रा में पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, तो तुम महसूस करते हो कि जीवन कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। जो कुछ घटा, वह सब तुम्हारे विकास के लिए था। हर कठिनाई, हर खोया हुआ रिश्ता, हर ठोकर, सब तुम्हें अपने भीतर गहराई तक ले जाने का माध्यम थे।
अब तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जान गए हो कि हर अंत एक आरंभ है। तुम्हारी आंखों में अब उत्साह नहीं, स्थिरता है। तुम्हारे हृदय में अब चाह नहीं, करुणा है। तुम अब खोज में नहीं, साक्षात्कार में जीते हो। यही सच्चा पुनर्जन्म है, जब तुम वह नहीं रहते जो तुम्हें बनाया गया था, बल्कि वह बनते हो जो तुम वास्तव में हो। और इस बिंदु पर जीवन अपनी सबसे सच्ची भाषा में तुमसे कहता है, स्वागत है, अब तुम सचमुच जीवित हो। जब यह समझ पूरी तरह तुम्हारे भीतर उतर जाती है कि जीवन कोई युद्ध नहीं बल्कि एक संगीत है, तब तुम्हारा अस्तित्व एक नई लय में झूमने लगता है। अब न कोई लक्ष्य बचता है, न कोई तुलना। जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारा मन पहली बार पूर्ण विश्राम में आता है। अब तुम्हें किसी जीत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम हारने से भी नहीं डरते। तुम अब परिणामों से मुक्त हो चुके हो। कर्म तुम्हारे माध्यम से बहता है, लेकिन उसमें तुम्हारा मैं नहीं होता। यह वही क्षण है जहां प्रेरणा और मौन एक हो जाते हैं। अब जो भी तुम करते हो वह कर्म नहीं, उपासना बन जाता है। और यह उपासना किसी मंदिर में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने हृदय में होती है। यह वही क्षण है जहां साधक और साधना, खोज और खोजने वाला सब एक हो जाते हैं। अब तुम्हें यह भी समझ आ जाता है कि जीवन की हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हारे शिक्षक हैं। पहले तुम सोचते थे कि सीखने के लिए किताबों की जरूरत है, अब तुम समझते हो कि हर पल एक पाठ है। अब असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, सिखाती है। अब आलोचना तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, तुम्हें भीतर देखने का अवसर देती है। अब तुम्हारा ध्यान क्या मिला से हटकर क्या सीखा पर टिक जाता है। और यही परिपक्वता है, जब तुम जीवन को सुधारने के बजाय समझने लगते हो। अब तुम जान जाते हो कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वयं के और करीब ले जा रहा है। तुम अब जीवन से प्रश्न नहीं पूछते, तुम स्वयं उत्तर बन जाते हो। और जब यह अवस्था आती है तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति बस जाती है। अब तुम्हें न दौड़ने की जल्दी है, न रुकने का डर। तुम्हारे भीतर और बाहर कोई संघर्ष नहीं बचता, बस एक गहरा संतुलन, जैसे नदी अपने प्रवाह में सहज है। तुम अब वही हो जो तुम हमेशा से थे, बस अब पहचान ली है। यही जागरण का असली अर्थ है। यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है एक नए जीवन की, जहां तुम अब किसी बाहरी प्रेरणा पर नहीं, अपने भीतर की रोशनी पर चलते हो। तुम समझ जाते हो कि दुनिया को बदलना नहीं है, बस खुद को देखना है। और जब तुम खुद को देख लेते हो तो दुनिया स्वयं बदलने लगती है। यही सच्चा ध्यान है, यही मुक्ति है। अब तुम्हारा जीवन किसी प्रमाण का विषय नहीं बल्कि एक उदाहरण बन जाता है, एक जीती जागती कविता जो कहती है, जो खोज रहा था बाहर वो हमेशा मेरे भीतर था।